राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने विधानसभा में आज अपना पहला बजट पेश किया। ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया हो। 4.9 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, कारोबारियों समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान के बजट को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना दूरदर्शी, इतना विजनरी बजट पेश किया है। मैं आज सुन रही थी पूरा बजट, उसको लेकर सवाल करूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले में जो ज्वलंत मुद्दा है राजस्थान का, वो था पेपर लीक। इलेक्शन का भी इशू बना था। आपकी सरकार में सिट के आने के बाद में 100 एग्जाम्स हो गए हैं, साफ सुथरी एग्जाम्स हो गए हैं। साथ ही आपने जो युवाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, करीब 10 लाख की नौकरियों की घोषणा की है आपने। इसमें जो युवा वर्ग है उसमें एक नई आशा की किरण हम आज देखते हैं। इसलिए मैं इंटरव्यू युवा वर्ग से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि युवा वोटर बहुत अहम रहता है हर चुनाव में। तो युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व की कांग्रेस सरकार में जिस तरह से जो पेपर होता था वो लीक होता था। युवा जिस सपने को देख करके पेपर देता था, उनके सपने चकनाचूर हो जाते थे। कई युवाओं ने आत्महत्या भी की, क्योंकि युवा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जब पढ़ने आता है तो उसके पिताजी उसको कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं गांव से आता हूं, मैं देखता हूं, और उन युवाओं के सपने जब वो पेपर लीक होते तो चूर चूर हो जाते थे। युवा खून के आंसू बहाता था। हमने हमारे संकल्प पत्र में भी रखा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को, सपनों को चूर चूर करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने भी स्टार्ट पेपर लीक से की है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 100 से ज़्यादा ऐसे उन पेपर लीक वालों को गिरफ्तार किया है, और आगे भी हमारा चल रहा है। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जिन्होंने युवाओं को सपनों को चूर चूर किया है, हम उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शेंगे। और हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। रहा युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को सहारा देने का, मैं आपसे कह सकता हूँ, किसी प्रदेश की, किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है युवा। युवा आगे होगा, तुम्हारा प्रदेश भी आगे होगा। हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, और हमने वायदा किया था कि हम युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर भी तलाश करके रोजगार भी हम देंगे। हमने आज कहा है, हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी देने का काम करेंगे। और हमने इसीलिए निर्देशित किया है कि युवाओं का एक विज्ञप्ति का कैलेंडर बनेगा। हमें पता रहता है आने वाले अगले महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 3 महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 5 महीने में कितने होने वाले हैं, 1 साल में कितने होने वाले हैं, वो भी होंगे। और आवश्यकता अनुसार जो वैकेंसी आएंगे, जो बढ़ाएंगे, उनको भी करेंगे। हमने ये भी कहा है कि बिना हाथ पैर के काम नहीं चलता है, क्योंकि वैकेंसी हैं, अगर उनको भरा नहीं जाए तो सरकार के जो काम हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। तो हमने आज निश्चित रूप से कहा है, और आने वाले समय में हम करेंगे। 22,000 युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया है। इसलिए पूर्ण रूप से युवाओं के सपने जो देखे हैं उनको पूरा करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी।